अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वासी साहब। अली अपना नाम तो ले लेने देता यार, राना साहब के बारे में तुमने बारी ले ली। लोग पहले ही कहते हैं हम एक दूसरे को बोलने, दो लोग पहले ही कहते हैं हम एक दूसरे को बोलने नहीं देते, और मुझे ज्यादा बोलने देते हैं। आप मुझे देखें, नाम को छोड़ें। हाँ, हम पाकिस्तान के अवाम हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है, हम भी एक दूसरे को नहीं बोलने देते। अच्छा, मैं वैसे ये भी सोच रहा था कि उनको आइडिया नहीं सिटिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट ये मामला है, तो फिर तो हमें तशद्दुद भी करना चाहिए और खुदा का पर नहीं, हमारे मफादात एक दूसरे। अली के बाल पहले इस तरह के बने हुए जिस तरह किसी के तशद्दुद करके उखाड़ देता। अली क्या वो पूरे फौजी हो गए हो? नहीं तो फौजियों पर तशद्दुद करके उनके बाल काटे जाते हैं ना। फौजी कट फुल फौजी लोग कह रहे हैं जेडी तुसी गल की दी है, बिल्कुल तुम्हें पता है ना, लोग शिकायतें लगा रहे हैं कि अली पूरा फौजी हो गया। कोई बात नहीं है, लगाना नहीं यार। जब हम फौज के खिलाफ बोलते हैं तो भी हम किसी से पूछ के नहीं बोलते, उनके हक में बोलते हैं तो भी किसी से पूछ के नहीं बोलते। अच्छा, तो फौजी कट के पीछे क्या सीन है? हाँ, फौजी कट के पीछे क्या सीन है यार? वो उसने मेरे से कहा कि छोटे, मैंने कहा कहता क्या करूं, मैंने कहा छोटे कर दे। उन्हें क्या ठीक है, उन्हें शुरू किया, मैं क्या यार छोटे करना सही तरह। उसने कहा सर मशीन ला दा, मैं ला दे, उन्हें लाती। फिर वो लगा रहा, पता नहीं को पीछे भी इतनी देर तक करता रहा, मशीन इधर भी करता रहा उधर भी करता रहा। मैंने कहा अच्छा कर ले तू आज। फिर उसके बाद वो मेरे छोड़ रहा था यहाँ से, कहता वो सर वो लंबे लंबे बाल छोड़ रहा था। तो मैंने कहा यार ऊपर भी सही करना। वो बिल्कुल मुझे पप्पू बच्चे नहीं होते, वो उस तरह का बना रहा था। क्या कहते हैं, क्या नाम है, बेंजामिन शेस्को जो नया हमारा स्ट्राइकर आया, तो उस तरह के वो बाल बनाया था। मैंने कहा ऊपर से भी छोटे करो। तो फिर उसने कहा सर वो यहाँ से ना गंजे हो गए, आप तो वो नजर आएंगे। मैंने कहा आन दे तू, देखी जाएगी। अली ने पैसे बचाने के लिए 4.5 महीने 5 महीने तो सुकून रहे ना। ये देखा, असल रीजन ये है। 600 लिया उसने, शेव तो भी था साथ बीच में, लेकिन 600 बस ठीक है। अली उसने नहीं पैसे कमाने, उसने घर नहीं ठीक है, मगर फिर मैंने नहीं ना, मेरे से ना कमाए ना। अली ने राना साहब इसलिए पूरा बंदोबस्त पूरा कराऊंगा। अच्छा नाज़रीन, टॉपिक्स हमारे ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गया है, वहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं। मुराद सईद साहब, सॉरी सुहेल आफरीदी साहब, गलती से मुराद सईद निकल गया। अच्छा, मुराद सईद जो है ये तो यूसुफ जई होंगे ना, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो हाँ मेरा ख्याल है वहाँ के, लेकिन इनकी मतलब वो कहते हैं कि तालमेल उनकी कलब जान समथिंग, हाँ दो काल, हाँ दो काल, हाँ वो ये है उनके बारे में। तो एक तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरा टॉपिक हमारा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में। उनका यहाँ से लाहौर से एक अदद जुलूस जा रहा था इस्लामाबाद, उसको मुरीदके के पास रोका और फिर वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग हो गई यार, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन चले अब आप पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? सुहेल अफरीदी से शुरू करते हैं कि अफगानिस्तान से कर रहे हैं या टीएलपी से? आप बताएं। मेरा ख्याल है खुशी से शुरू करें। खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि अफरीदी जो है वो छिक्के मारने के अलावा आप जो है चीफ मिनिस्टर भी बन। अच्छा, ये पहला सीन से अफरीदी है, वैसे तीनों शीन से आए हैं अभी तक। शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी, शरियार अफरीदी, ये पहला सीन से आया सुहेल अफरीदी। लेकिन अच्छा मुझे लगता था कि अफरीदियों में सारे मेरे इतने नहीं है जाने वाले ना। हाँ नहीं, वो कहते हैं कि रियासत के भरपूर दबाव के बावजूद हमने अपना चीफ मिनिस्टर करा लिया। कांग्रेचुलेशंस देनी चाहिए आपको, मिठाई पहुंचानी चाहिए ढाला। हमें दें वो मिठाई, हमें किस बात की? वो जीते हैं तो हमें पार्टी दें। तो हाँ होता तो ऐसे ही। देखिए, इमरान खान ने एक कमाल काम किया है, इस पे इमरान खान की तारीफ भी बनती है। और जिस इमरान खान ने बाजी पलट दी, तो ये वाली होती है, ये वाकई पलटने वाली। अच्छा, ये प्रॉपर पहली दफा है कि वो जिसे कहते हैं ना इमरान खान ने बाजी पलट दी, वो वाकई इस दफा पलटी है। एक फेडरल मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DGASP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दोनों ने कहा असी नहीं होने देना। डिस्पाइट दैट अफरीदी जो हैं, सुहेल अफरीदी साहब, ही इज़ CM-KP इलेक्ट, और इमरान खान ने वो काम कर दिया जो वो करना चाहता था। और ना सिर्फ कि उसने अपना एक CM लगा दिया नया, जो पार्टी है KP में उसमें एक अजीब सी जान पड़ गई हुई है और सारे इकट्ठे फिर रहे हैं। और ये जो इमरान ने किया है, अब जो आगे इमरान सोच रहा है या जिसके लिए ये किया है, आई थिंक दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। इस वक्त मैं इमरान को क्रिटिसाइज़ या PTI को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। मैं इस टाइम देखना ये चाहता हूँ कि इमरान खान जो करना चाह रहा है थ्रू सुहेल अफरीदी, क्या वो कर पाता है या नहीं कर पाता। बिकॉज देयर आर रिपोर्ट्स कि जो लास्ट मीटिंग है उसमें इमरान खान ने गिला किया अली मीन गंडापुर से कि तुम्हारी 35,000-30,000 की फोर्स है पुलिस की, तुम उसको क्यों नहीं यूज़ करते, तुम उसको लेकर क्यों नहीं इस्लामाबाद आते, या तुमने जलसे में, पेशावर वाले जलसे में वो 30,000 बंदा या 25,000 बंदा या 20,000 बंदा पुलिस का क्यों नहीं खड़ा किया। तो उसने कहा कि सर मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट यूज़ माई पुलिस फॉर दीज पर्पसेस। तो इमरान अब सुहेल अफरीदी को ये कहेगा कि काका अब पुलिस नू लै, ट्रेंड पुलिस नू, ते जा इस्लामाबाद। क्या सुहेल अफरीदी ये करेगा? दूसरी बात,
दूसरी बात ये है कि वो कहेगा कि तुमने इधर ऑपरेशन नहीं होने देना कोई। अब वो जो 245 है जिसके तहत आप फौज को बुलाते हो, अगर ये उसको रिपील कर देते हैं थ्रू असेंबली और वो मामले ख़त्म कर देते हैं, तो फ़ौज क्या करेगी? फ़ौज वहाँ पे ऑपरेशन करेगी या वापस आ जाएगी अपने बैरकों में? और अगर ये हो जाता है तो क्या फ़ौज इमरान के पास जाएगी डेला जेल में जाके कहेगी कि भैन साढ़े नाल हुण गल करो तो मेहरबानी करो, ए तुसी जो कर रहे हो सही नहीं गा, सानू ऑपरेशन कर लेंगे। और फिर इमरान कहेगा अच्छा चलो मुझे कब निकालोगे? तो वो कहेंगे कि अच्छा तुम आपको 3 महीने में निकाल देते हैं, आप इसने कह बनी गला चले जाएं पहले, फिर वहाँ से हम कुछ कर लेंगे। वो वाला मामला शुरू हो जाए। क्या ये होगा? आई वॉन्ट टू सी दैट नाउ। तो ये आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन दिस डेवलपमेंट। तो मैं तो कहा था अच्छी खबर से शुरू करते हैं। राम साहब ने तो सारी खबर ही की। अच्छी खबर है, खान साहब बाहर आ रहे हैं। कब? ये मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि जो वकास ने पिक्चर पेंट किया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मेरा भी यही ख्याल है। और मेरा ये ख्याल है कि अब इमरान को बाहर निकाल देना जो है वो फ़ायदे में ज़्यादा है, नुकसान में कम है। जो सिचुएशन है ना, देखें बात यह है कि या तो आप गवर्नर राज लगाएंगे, उसके लिए आपको 27वीं तरमीम वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सूबे से आपको लेनी पड़ेगी अप्रूवल उसके लिए। तो सूबा तो नहीं देने लगा आपको अप्रूवल इस टाइम असेंबली में, और सूबे से अगर आपने अप्रूवल लिए बगैर करनी है तो फिर आपको 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी। अब 27वीं तरमीम में कितने लोग आपके साथ देंगे? क्या पीपल्स पार्टी कहेगी कि हाँ जी ठीक है कर लिया करो, गवर्नर शवर्नर ला दिया करो राज? तो वो तो आप कल को सिंध पे भी लगाने खड़े हुए होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन, जिसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि अदालतों में ये जाएंगे, उनको डिले करने की कोशिश करेंगे, कोई थोड़ा बहुत तंग करेंगे उनको, लेकिन इन दी एंड असल में जो बात है ना वो एक ये है कि ये जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कह सकते हैं कि जी ये बेवकूफ़ी थी, नहीं करनी चाहिए थी, इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कि इसकी वजह से एक सुहेल आफरीदी को जो मुश्किल पेश आएगी वो ये है कि जो सूबे की मशीनरी है उसके दिमाग में ये होगा कि भाई फ़ौज की, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की दफ़ा देखें ना, उनको PTI की भी हिमायत हासिल थी, मोहसिन नकवी भी साथ बैठे होते थे, वो फ़ौज से भी मुलाकातें करते थे, और ये भी था कि जी एस्टेब्लिशमेंट की भी मंजूर नज़र हैं। अलीमा खान भी जो है वो, बुशरा बीबी भी इनके साथ जा रही हैं गाड़ी पे। तो पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी थी वो उनके बात को सुनती थी। यहाँ पर क्या होगा? DG ISPR खुद खड़े होकर कहता है जी ये नहीं हो सकता। तीसरी बात, जो ऑपरेशन है ना हसन साहब, वो बहुत लाजमी है। ये मुमकिन नहीं है कि इस वक्त आप ऑपरेशन को छोड़ दें, ये तो बिल्कुल भागने वाली बात होगी। जंग छिड़ बैठी है, ठीक है, और अब वो जंग छेड़ बैठे हैं, अब जंग छिड़ गई हुई है, अब आपको वो लड़नी पड़ेगी। यहाँ से भागने, यहाँ से छोड़ने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो भाग गई, और पाकिस्तान के जो अवाम थे जिनको तालिबान से जो है वो तालिबान के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से फ़ौज चली जाए। तो आर्टिकल 245 रिपील होना जो है वो बहुत एक बड़ा सेटबैक होगा। सो आई फील कि ये 2-3 चीज़ें हैं, ये गवर्नर राज लगाना पड़ेगा या फिर सुहेल आफरीदी को मनाना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी को मनाने के लिए आपको इमरान खान को मनाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर की बात और थी, ही वॉज अ सीनियर पॉलिटिशियन, वो पुराने लोगों से भी उनकी, मतलब उनके वालिद साहब भी जो है वो पॉलिटिशियन रहे हैं, उनके ताल्लुकात होंगे और उनसे डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक राब्ता जो है वो इस्टेब्लिश हो गया होगा। लेकिन इन सुहेल आफरीदी केस अगर कोई राब्ता होगा तो वो खान साहब से होगा डायरेक्टली, या अलीमा खान से होगा, मतलब उस लेवल पर होगा। सुहेल आफरीदी को अगर समझाना है तो उनको समझाना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी सुनेगा भी नहीं। ये बात गलत है कि जी उनके साथ कोई राब्ता शाब्ता हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि राब्ता हुआ होगा तो वो भी ऊपर के लेवल पर ही हुआ होगा। सो द थिंग इज़ कि मेरे हिसाब से तो इस वक्त जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनती है वो यही है कि खान साहब से जाके मुलाकात करें और उनको कुछ समझाएं बुझाएं। ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है, ये ऑपरेशन जो है ना ये बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का जो वॉर रूम है ना, ये जो वॉर टेबल है, उस पे गवर्नर राज इज़ नॉट इवन एन ऑप्शन, दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग इट। वो गवर्नर साहब तो वैसे भी मेरा ख्याल आज लाहौर में हैं, कल वो दूसरा कराची ऑप्शन जा फिर रहे हैं। बातचीत ही है ना। नहीं, आप गवर्नर साहब पे ना डालें, तो वहाँ फिर के दूसरा ऑप्शन तो हालात बातचीत ही हो गई। हालात ही नहीं है ऐसे। नहीं वो खैर दी ओनली वे पॉसिबल ना हो इसके, वो अगर सूबे में इमरजेंसी लगाने के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है उसको, लेकिन फिर भी उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा सूबाई पार्लियामेंट से खास टाइम के बाद। अगर वो हो 2 महीने का है वो, हाँ रेटिफिकेशन फिर सूबाई पार्लियामेंट की चाहिए ना, इवेंचुअली बात फिर उधर चली जाएगी। कर भी लें मतलब अगर गुंडागर्दी से आप ये कर लें कि हम नहीं आपकी बात मानते आपकी पार्लियामेंट को, तो वो भी हम 2 महीने का पीरियड उसमें गेन कर सकते हैं। और अदालतें इस तरह साथ नहीं देंगी। हाँ, और खैबर पख्तूनख्वा की तो बिल्कुल नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं देंगे। सर, इस एस्टेब्लिशमेंट की जो कामयाबी रही है ना 78 साल में, वो ये है कि इन्होंने कभी टेम्परेचर इतना नहीं आने दिया कि यहाँ पर कोई ना एक मूवमेंट चल पड़े, या अगर चली भी है ना तो उन्होंने बड़ी कंट्रोल रखी है, खुद उसमें शामिल हो गए हैं, तो दे वोंट रिस्क इट। इस तरह का कोई मामला जो है ना KP में, और जो इस टाइम सेंटिमेंट बना हुआ है ना, स्पेशली ये जो इमरान ने किया है ना
कि जिस तरह ये पार्टी एकदम इकट्ठी हो गई है, तो दे वोंट रिस्क इट। और ये आई एम टेलिंग यू, गवर्नर राज इज नॉट एन ऑप्शन, और इमरजेंसी भी का भी वो नहीं सोच रहे। ये जो हो रहा है ना अभी 2-3 हफ्ते 2-3 महीने शौक पूरा करना है ना, जो करना है जिसने, वो अब होगा। 2-3 महीने जो है वो तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। यार अली, तुम बार बार कह रहे हो कि ऑपरेशन बहुत लाजमी है, ऑपरेशन बहुत लाजमी है। असल मसला तुम्हारे साथ ये है कि तुम वो पंजाबी हो ना, वो बेइंग फॉर ब्लड वाले पंजाबी। तुम एक्चुअली पंजाबी भी नहीं हो, लेकिन तुम बेइंग फॉर ब्लड, ये हमारे साथ रह रहे के ना पंजाब में, तुम्हें यार भी मुंह को खून लग गया, खून मांगते हैं तो सारा वक्त। वो बता रहे हैं ना सारे वो कौम परस्त रहनुमा, वो सारे बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे पंजाबी, और खैर वो हमारे जैसे भी हैं, मतलब अली को देखिए अभी मैं इसमें, बट अली के साथ तो ये ना कि अली बेचारा है भी नहीं वो वाला पंजाबी, लेकिन हमारे साथ रह रहे के बदनाम हो गया। रिस्पोंडिंग टू देम, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी टीएलपी को भी मार पड़ रही है, अभी हमारा अगला टॉपिक है। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाबियों को मार रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। अभी थोड़ी देर से पहले, अब देखें सबसे बड़ी बात, अगर तो पंजाब के अंदर इनकर्शंस हो रही हैं इंडिया की साइड से, जो दूसरी साइड पर भी पंजाबी रहते हैं ना, तो अगर तो वहाँ से इनकर्शंस हो रही हैं इधर पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो फ़ौज है और जो रेंजर्स है और जो पुलिस है वो अलाउ कर रही है, वो कह रही है ठीक है, और जो पंजाब के शहरी हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, इनको आने दो, हमारे वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हुई हुई हैं और हमारे यहाँ से उनके ट्रेड टाइज हैं, वो स्मगलिंग को ट्रेड टाइज कहते हैं उर्दू प्यार से। तो वो अगर तो इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर, तो फिर तो ये पंजाबी आर्मी है जो कि पंजाबियों को तो आने जाने देती है, मुकम्मल उसने खुला हुआ है, तमाम रास्ते जो है वो बहाल हैं। लेकिन अगर ये केपी की दफ़ा जो है वो पड़ जाती है उनको, तो फिर तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वरना मेरे ख्याल में कि ये बिल्कुल किसी भी नेशन स्टेट की तरह बिल्कुल एक नेशनल आर्मी है, और इसका काम ये है कि इसने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। हाँ, इट हैज़न्ट बीन वेरी गुड एट दिस इन द पास्ट, बट राइट नाउ आपका कोई क्लेम नहीं बनता इस सारी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि ये सेटल्ड एरियाज़ में नहीं हो रहा, ये कबायली इलाकों में भी नहीं हो रहा। अगर तो बाजौड़ के अंदर हो रहा है और आप ये कह रहे हैं जी ड्रोन लगा है, हमारे किसी रिश्तेदार के घर आके लगा है, उसकी वजह से वहाँ पर जो है वो लोग मर गए, तो ये कोलेटरल डैमेज है। आपका एक एतराज़ बनता है कि जी उसमें सिविलियन मर गए हैं, इन्होंने ध्यान नहीं रखा, इन्होंने किधर मार दिए, मारना उधर से इधर मर गए, लग गया, और आप कह रहे हैं कि जी नहीं उधर उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई हुई, छोड़ दें। ये तो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी कि भाई कोलेटरल डैमेज हो गया। भाई बॉर्डर पर कौन सा कोलेटरल डैमेज है? बॉर्डर के ऊपर तो उनकी फ़ौज आपकी फ़ौज से लड़ रही है। अगर आपके कोई सिविलियन मर रहे हैं उसकी वजह से, तो वो इस वजह से मर रहे हैं कि उनका फायर लगा के, और उनके सिविलियन लड़ रहे हैं, तो वो चले जाए घरों को अपने। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है? क्या तालिबान ये कह सकते हैं कि उनका इस्लामाबाद के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, वो पाकिस्तान में शरिया और खिलाफत नहीं एस्टैब्लिश करना चाहते? क्या वो पाकिस्तान में बज़ोर बंदूक और बज़ोर बाजू पाकिस्तान के जो रियासती जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर कब्ज़ा करके यहाँ से शरिया फैलाने के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया में वो खिलाफत कायम करके वो ये उनको इसकी बेस नहीं बनाना चाहते उसको? या तो ये हमें बता दें कि नहीं जी, तालिबान के जो तमाम वो थे ना जो उनके बुनियादी वो टेनेट्स हैं वो तब्दील हो गए हैं, वो अब जो है वो औरतों की तालीम के हक़ में हैं, वो बच्चियों के लिए स्कूल खोल रहे हैं जगह जगह, वो लोगों को जो है वो खुली उन्होंने शहरी आज़ादियाँ दे दी हैं, वहाँ पर इंटरनेट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, वहाँ पर पॉर्न वेबसाइट को भी देखने की इजाज़त मिल गई है, इतना इंटरनेट चल रहा है। पूरे अफगानिस्तान में इस वक्त इंटरनेट बंद है, आपको पता है ना इस बात का? पूरे अफगानिस्तान के अंदर आप बच्चियों के स्कूलों के ऊपर जो है वो धमाके हो रहे हैं, वो ज़बरदस्ती उनको बंद कर रहे हैं। और पिछले 4 साल 2021 के अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल का। आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 2025 में, 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, सख्तियाँ बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। और जब से आपको वो भी याद होगा कि वो कितने को नेशनलिस्ट हैं जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, कि जी वो जहाज़ के ऊपर जो है वो लटक के वो छलांगे मार के वो मर रहे थे जिस वक्त अमरीकी जा रहे थे। सो द थिंग इज़ के यहाँ पर कोई आपका दावा नहीं बनता तालिबान की हिमायत करने का। तालिबान पाकिस्तान के अंदर, हमारा पहले दिन से क्या मसला है? हम ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो तालिबान को मारे, वो मार रही है। हम अफगानी तालिबान से तो वैसे भी ये कह रहे हैं ना कि दरअंदाजी बंद कराओ, ये जो आप लोगों ने बंदे बिठा के रखे हुए इनको रोक के रखो, इनको पट्टा डाल के रखो। सर ये जो अली ने सर स्टोरी सुनाई है, अब देखिए ना अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग भी हो रही है ना, इसी ये सारा कॉन्टेक्स्ट मिला जुलाई हुआ ना। हमने यहाँ अपने अंदर ऑपरेशन शुरू किया तो वो भाग कर वहाँ से कुमक हासिल करना शुरू हो गए, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके हम पे हमले शुरू हो गए। हमने अब वो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। शुरू में बातें थी कि शायद हमने अपने जहाज़ भी इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि भाई नहीं, सब कुछ मिलिट्री कर रही है, एयरफोर्स अभी इन्वॉल्व नहीं हुई और कुछ ड्रोन्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है ना कि अफगानिस्तान को हम किस ज़बान में ये बात समझाएं
हमने प्यार मोहब्बत से पिछले 2 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मिन्नत तरला भी करके देख ली 4 साल से कि मिन्नत तरला भी कर ली कि भाई इनको मत इस तरफ करें, मतलब आप अपने तक रखें। आपको जोर का जो भी तरीकाकार बोली ने पूरा बता दिया कि उनका क्या मज़हब का कॉन्सेप्ट है, तो अगर उनको अवेलेबल है ना बेस्ट जगह, वो अफगानिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, वही कुछ जो वो यहाँ मांगते हैं। और मोस्टली लोग जो हैं वो ज़बान भी उनकी वही है, मतलब बैकग्राउंड से भी वो पुख्तून ही है, तो कोई कल्चरल शॉक भी नहीं उनको होना। तो हमारे यहाँ पर ये नया तजर्बा करने की वजह जहाँ ऑलरेडी हो रहा है वहीं चले जाएँ और ये लोग भी अपने पास रख लें, हमें क्यों बार बार इन्वॉल्व करते हैं। सर पहली तो ये बात है कि ये जिन लोगों को जिनके बारे में ये बहस है या जिनको समझाने की कोशिश अली ने अभी की है, आई थिंक ये पूरी जो एक कॉन्सेप्ट है या ये जो बात है या ये जो नैरेटिव है, आई फील इट्स स्टूपिड बिकॉज जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना वो आपके जिसको कहते हैं ना मुंह पे आ के लग रही होती हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, उनके मामलात कुछ हो रहे हैं और ये जो अदबी किताबी बातें हैं ये कुछ हो रहे हैं। सो यू नो इट जस्ट फील्स लाइक अ बिट ऑफ एन इडियोटिक किस्म की ना वो गुफ्तगू कि आप इस टाइम ये बात करें कि ज़रूरत क्या है, मतलब कम ऑन यार। अब रह गई बात तो उनकी, तो हुआ ये है कि अपना जो है ना जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है वो ये है कि दे डिडंट रियली वांट टू सॉर्ट ऑफ हैव सच अ रिस्पॉन्स जो तालिबान ने दिया है। उनका ये एम नहीं था, वो एक छोटे से लेवल पे कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे ना 23 सोल्जर्स की शहादत हो गई। उसके बाद फिर फैसला ये हुआ, और मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑन अथॉरिटी बता रहा हूँ कि रात को तकरीबन कोई 2-2:30 बजे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है और जो मिलिट्री क़यादत है वो बैठे हुए थे, इंटेलिजेंस क़यादत भी बैठी हुई थी। और चूँकि इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमने 12 बजे सीज़ फायर कर दिया, तो मैं आपको 2:30 बजे के करीब की ये कहानी बता रहा हूँ। ये लोग बैठे हुए तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने हमारी स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि सीज़ फायर वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। वो माना ही नहीं इन्होंने ना, इन्होंने कहा हमने नहीं सीज़ फायर मानना। ये उस वक्त बैठ के ये स्ट्रेटजाइज कर रहे थे कि हमने क्या क्या हिट करना है और वो हमने फिर दुनिया के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है वगैरह वगैरह। तो सिचुएशन जब वो एस्केलेट हुई है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनको जो भी बताना था वो सारा मामला बता दिया कि भैया आप जो है ना कितने की पानी में हो और आपकी क्या इस मामले में औकात है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बैठे हुए थे दिल्ली में और उन्होंने कहा जी हमने सोवियट्स को हराया, हमने यूएस को हराया। तो वो मेरी उनसे अर्ज़ ये है कि भाईजान आपने हराया क्योंकि पाकिस्तान ने आपका साथ दिया, वरना आप तो तोरा बोरा में फ्राई हो जाते। इमेजिन कि वहाँ से CIA और US फोर्सेस इनको बम्बार्ड कर रही थी, अगर यहाँ से पाकिस्तानी इन पे हमला कर देते या इनको ना आने देते पाकिस्तान, तो इनका क्या हशर होता, ये कहाँ होते। पाकिस्तान ने इनको बसाया, हमारी एक अफ़गान पॉलिसी थी। ऑब्वियसली एज अ इंडिपेंडेंट क्रिटिक मैं उसको गलत समझता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने इनको उसमें लेकर आया, अपने साए तले रखा, इनको यहाँ पर बसाया, खिलाया पिलाया। ये मैं तालिबान की जो लीडरशिप है उसकी बात कर रहा हूँ, वरना ये प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट्स ही है ना जो हम पे आज हमें बात कर रही हैं। तो मसला ये है कि सर अगर हमारे साथ इन्होंने लड़ना है तो लड़के देख लें, जो इन्होंने शौक पूरा करना है इनका शौक बड़ा अच्छा पूरा होगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और इनको लग पता जाएगा, ये जो बातें करते हैं ना सोवियत यूनियन की और US की, ये भूल जाएंगे इन्होंने क्या लड़ी है। हम इनको लड़के दिखाएंगे किस तरह लड़ा जाता है। तहरीक इंसाफ के बगैर लड़ेंगे हम। ये भी एक बात याद रखिएगा आप कि अब तहरीक इंसाफ ने आजकल में क्या किया है कि उन्होंने TTP और TLP दोनों को ना अपने वो जिसको कहते हैं ना सजा लिया है कंधों पे। और राना साहब बात यह है तहरीक इंसाफ की, तो कल को वो बीबी जो है ना नेतन्याहू जो है वो भी अगर इस तरह कोई करेगा ना बात पाकिस्तान के खिलाफ कि उनको नजर आएगा कि इससे उनका कोई सियासी फायदा निकल सकता है, तो वो उसकी बात को तो इकरारुल हसन क्या कहता है सुबह दोपहर शाम। अच्छा मसला ये है कि TLP ने गजा की सपोर्ट के लिए एक एहतजाज का कॉल दी। लाहौर से उन्होंने जाना था इस्लामाबाद, लोग कहते हैं कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी तक जाना था, वहाँ पर जाके कोई एहतजाज करना था या उनको कोई याददाश्त पेश करनी थी या कुछ इस तरह का था। हुआ ये कि वो लाहौर से निकलते वक्त ही उनको बकौल तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अटैक किया गया। वो उनका जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है उस पर रात को पुलिस ने हमला बोला। खैर वहाँ से वो चल पड़े साद रिजवी साहब की क़यादत में, वो मुरीदके तक पहुँचे, वहाँ पर उनको इंगेज कर लिया गया, रोक लिया गया, बिठा लिया गया। कल रात गए तक हालात ऐसे थे कि वो खुद भी कह रहे थे मैं मुज़ाकरात कर लेता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी सुनने में आ रहा था कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेट नाइट एक ऑपरेशन किया गया। अब उस ऑपरेशन के अंदर चूँकि मीडिया ब्लैकआउट, अली मैं एक सवाल यहाँ पे ये भी रेज़ करता जा रहा हूँ कि जब वॉइड आप छोड़ रहे हैं मीडिया के अंदर, हम उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थ्रू प्रॉपर चैनल्स, तो फिर होता ही है कि सोशल मीडिया के अंदर
खबरों की एक वो चली जाती है। अच्छा चलो, चूंकि मीडिया का ब्लैकआउट होता है तो उसके अंदर चीज़ें ना गुम आ जाती हैं। अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ। जो हमें मेजर चीज़ पता है वो ये है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, उनको डिस्पर्स कर दिया पुलिस ने। उसके बाद साद रिजवी साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनके जो छोटे भाई थे उनके बारे में पहले था कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, अब है कि शायद वो भाग गए हैं, वो नहीं गिरफ्तार हो पाए। अब मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि ये TLP किसके कहने पर सारा कुछ कर रही थी? ये ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पाया जाता है कि जिनको ओरिजिनली कहा जाता है कि ये उनके क्रिएटर्स हैं या उनके कहने पे करते हैं या उस है, व्हाई वुड दे वांट देम टू डू दिस एट दिस स्टेज? ठीक है, उसके पीछे राणा साहब, अभी हम जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो राणा साहब बता रहे थे मुझे रीजन। तो मैं चाहूंगा कि मैं अगर राणा साहब से पहले पूछ लूं, बिकॉज ये एक्चुअली सीम्स टू नो द रीजन। जी राणा साहब बताएं कि TLP वाले जो है ये क्या करवा रहे हैं? ये जो सवाल था ना, ये सुबह से चल रहा है। पहले तो ये था कि हम ना मजाकन ये कह रहे थे कि यार ये क्यों निकाला हुआ इन्होंने ये मार्च ना, क्योंकि वहाँ पर तो गजा में मामला हल हो गया एक तरह से। वो उधर आज शर्म से कॉन्फ्रेंस हो रही है इतनी बड़ी, आज वो जो बचा कुचा भी होगा आज फाइनलाइज हो जाएगा। नहीं आज 2000 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस आ गए, वहाँ जश्न हो रहा है, वापस आ गए हैं वहाँ पर, और इजरायली भी वापस चले गए। तो पहले तो वैसे ही क्यूरियोसिटी ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो सुबह ऑपरेशन हुआ उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है ना सीरियस हो गया। अच्छा, मैंने आई हैड नो आंसर टू दैट कि ये इन्होंने ये निकाला क्यों, इनके पीछे कौन है। जब एक्शन हो गया ना तो इसका मतलब ये है कि एजेंसीज तो नहीं है। अगर हमारी एजेंसीज होती हैं इसके पीछे तो फिर ये नहीं होता, फिर वही होता जो पहले होता था, प्यार मोहब्बत से बात मुज़ाकरात से करके खत्म हो जाती, 1000 दे के खत्म हो जाती। तो ये जब नहीं हुआ मैं तब सरप्राइज हो गया। मैं कहा यार ये क्या हो गया, ये एक्शन हो गया, तो फिर ये कौन करवा रहा था? अच्छा, ये जो सवाल है इसके जवाब लेने के लिए मैंने अपने जो हैं अस्करी ज़राए उनसे भी पूछा। मैं कहा जी ये क्या चक्कर है, कोई क्लियर बात नहीं आई। फिर जी मैं कहा पुलिस वालों से पूछते हैं, पुलिस वालों से पूछा, कोई क्लियर बात नहीं आई। स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच वालों के पास तो होती है, उनसे भी मैंने पूछने की कोशिश की, कोई क्लियर बात नहीं आई। जो सहाफ़ी TLP को कवर करते हैं मैंने उनसे पूछा, वहाँ से उन्होंने 2 की बातें की, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उसमें एक बात ये थी कि ये जो है ना ये अंडर एस्टिमेट कर गए इस गवर्नमेंट को और टाइमिंग को। लेकिन मैंने कहा ये निकाला क्यों मार्च? तो उन्होंने कहा ये जो है ना इसका जवाब बहुत मुश्किल है, वी डोंट नो कि ये इन्होंने क्यों किया है। तो लेकिन उस पर फिर मैं एक वो बात कर रहा था, वो जो नहीं है हमारे फरहान जो PTI के साथ होते थे, फरहान विर्क साहब, उन्होंने बड़े काले बाले चैनल के अफसर हैं, बहुत बड़े। आप कह रहे हैं इस तरह, जरा थोड़ा सा उनका माजरत फरहान साहब, आप मतलब माजरत करें यार, मेरे स्किप हो गया नाम। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जब ये पीस डील हुई तो PTI वालों ने इनको इतने ताने दिए हैं, इतने तंज किए हैं कि साद रिजवी तुम्हारा क्या फ़ायदा, उन्होंने इसराइल को मानने जा रही है पाकिस्तानी हुकूमत, तुम बैठे क्या कर रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं किया, ये वो ना। मुझे तो इस हद तक रिपोर्टर्स ने बात की है, उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि गज़ा और इसराइल में सिचुएशन क्या है, यानी कि उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि वहाँ पे पीस डील हो गई है या वहाँ पर वो ये वाले मामला चल रहे हैं कि प्रिजनर्स वापस आ रहे हैं। He doesn't have that understanding. मुझे तो इस मैट्रिक फेल को उसको क्या पता क्या हो रहा दुनिया में। बहरहाल वो ये सिचुएशन मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कुछ बातें सुनकर, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट टू यू कि मैंने मेरी ये वो जिसको कहते हैं ना ये एक वो कोशिश थी कि मैं ये जान पाऊँ, ऑनेस्टली जान पाऊँ कि ये इन्होंने ये मार्च इस वक्त क्यों निकाला है, इसका क्या फ़ायदा है। तो उसमें बस इस तरह की बातें पता चली हैं कि भाई दे डोंट इवन हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है। देखिए मैं इसमें ना मतलब एजेंसियों को भी ना मुकम्मल तौर पर ब्लेमलेस नहीं समझता। मेरा ये ख्याल है कि अब मैं बात करने लगा हूँ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन ये मेरे दिमाग की इख्तरा है, मेरे पास सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, प्लीज। अब ये मेरे दिमाग की इख्तरा है, कोई ये नहीं है कि ये कोई किसी ने मुझे खबर दी है। भाई अगर कोई गलत बात भी ना तो ये अकेला जिम्मेदार है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है? अब नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं करना ना। आप कह रहे हो नहीं कि एक मिनट ठहर जाए, आप दोनों कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सवाल पैदा नहीं होता, वो सवाल पूछ रहा है। भाई इस वक्त तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स में एज वी स्पीक शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो साइन करने अब्राहम अकॉर्ड पहुंच गया हुआ है, कि वहाँ पे एकदम कहीं से खुफिया एजेंडे के अंदर से एक अब्राहम अकॉर्ड निकलेगा और हमारा वजीर आजम जो उस पर साइन कराएगा और हमने बेच दिया हुआ है फलस्तीनियों को। आज तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान ने करना है, व्हाई वुड पाकिस्तान डू दैट? आर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करना है? पागल है वो, कौन करेगा यार, क्या बातें कर रहे हैं। Why would Pakistan do that? नहीं करना ना। No. तो फिर कुछ बताना पड़ेगा ना कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं।
ओह हाँ लेकिन अली वो नहीं है सीन। मुझे नहीं पता। वेरी गुड अली के कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो कहीं तो तो है। कहीं गई थे ना कल। हाँ, अली ने कहीं तो मेरी ये थ्योरी तो कोई नहीं थी ना, सवाल तो दिए है ना। मेरी ये थ्योरी तो नहीं थी ना कि पीटीआई ने ताने मार मार के उनको सड़कों पर यार आप रान साहब ताने को- मार मार के आप वो- रान साहब नहीं, को नहीं, ताने नहीं, मार नहीं, मार नहीं, के निकाल फरहान सकते। विर्क की। हाँ, फरहान ताने विर्क- मार मार के वो निकाल सकते, पीटीआई को ना निकाल लेते वो पहले। मैं इरफान विर्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा, क्या पता उसका चैनल मुझे भर्ती कर ले कल को कहना यार। मैनू खैरत नहीं आ रही, तेनू ते आए। किसी ने दिया तो मेरा ये ख्याल है कि टीएलपी, अच्छा बाकी ये है कि फेंटी सही सही चढ़ी उनको। बिकॉज पुलिस मेरे अपेरेंटली मेरे जो वो हैं वो कहते हैं कि 10 से 12,000 पुलिस वाले थे इस ऑपरेशन को करने के लिए, वो तुम्हारे IG जो है उसके पंजाब आसपास लेकर चला गया। गया। आईजी पंजाब मोहसिन नकवी वाज एट दैट एट द ऑन द लोकेशन एट दैट 8 से 10,000 का फिगर पुलिस तो का था ये कि मेरे वो था, लिए जो है मुख्तलिफ। वो मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से मुझे लगता है कि मेरी थ्योरी में उतनी जान नहीं है। मगर खुद ही खड़ा किया था कि तो अगर इतने खुद जोर से खड़ा मारने किया ना क्यों तो गए थे? इतनी जोर से मारना यार, मतलब। और वो रो के उसने वहां पर तकरीर की, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता मैं तुम्हें घर को तुम चले जाओ वापस, मैं तुमसे अपील करता हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे अल्लाह बहुत खुश होगा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने तकरीर की है। But all of this does not bode well for the country ना यार। अच्छा, ये लेकिन इसके उसको- बारे में भी तो सोचो। हाँ, ये जो देखिए अब मैं मतलब all of अब इसको हम सारी जो बात है ना, सारा मुल्क का भी हमने पूरा प्रोग्राम डिस्कस किया ना, हमारे जो तीनों टॉपिक्स थे उन तीनों में मतलब मुख्तलिफ तरह की स्ट्रगल्स ही है ना। एक हमने फॉरेन देखो, फ्रंट इंडिया किया, वाला दो जो मसला है डोमेस्टिक ना, है। जो इंडिया वाला मसला है वो हम रिजॉल्व बातचीत से कर नहीं सके, तो हमने चपेड़े मार के कर लिया। हाँ, ठीक है। ईरान इज वेरी मच न्यूट्रलाइज हाँ। राइट नाउ। चाइना से तो कोई फड्डा था नहीं। राइट नाउ हमारा जो बड़ी जो एक हमारी फड्डा है, मैं टीएलपी को इतना बड़ा कोई फड्डा नहीं domestic है समझता। उनको। वो एक डोमेस्टिक है, उसका एक प्रॉब्लम है, वो एक पुलिस प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी इशू। टीएलपी का ना इस तरह का कोई ख्याल है कि जी हमने पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो कोई मारना पीटना है, शिकस्त देनी है। वो पुलिस प्रॉब्लम है, उसको पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस शुड बी इक्विप्ड टू डू दैट। जो बिगेस्ट इशू है वो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारा एक है प्रॉब्लम, उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व किया है कि जी आपने अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। अब कितना इन्वॉल्व किया, कितना नहीं किया, रिगार्डलेस ऑफ उनका दैट, मगर economic उनको stake बना दिया उनका ना। एक स्टेक बनाने की कोशिश करें, अभी को कर बना रहे हैं, नहीं हाँ, है, बना ठीक नहीं है। है, हाँ। सो उसको आप ये कर रहे हैं। जो रियल इशू है, जो प्रिंसिपल फॉल्ट लाइन, जो पाकिस्तान की डे वन से जैसे ना प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन, वो पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो फॉल्ट लाइन है, वही है। आप पीटीआई को इस वक्त, जो मैंने पहले कहा कि पीटीआई को आपको इस वक्त बात करनी पड़ेगी, इस वक्त आपको इमरान को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा आई डोंट सी एनी वे इन विच, मतलब देखिए ना, एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, क्यों हम हर वक्त टेंशन में बैठे रहे जी ट्रंप की हुकूमत आ गई थी, इमरान आ जाएगा, श्रीलंका में इनकलाब आ गए थे भी आ जाएगा, बांग्लादेश में इनकलाब आ गए थे, नेपाल में आ गए, इधर भी आ नहीं इशू जाएगा, समझते, कश्मीर में आ गए, इधर भी इनकलाब आ जाएगा। नहीं, वो नहीं समझते। मगर अब ये तालिबान है, ये सुहेल आफरीदी है। अब आप देखें ना, आपने 1.5 साल लगा अली के, कह रहा है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो, इनमें बहुत सारे इश्यूज तो वैसे डिसअपीयर हो नहीं जाएंगे। वो नहीं मानते, वो इसको इशू नहीं मानते। वो कहते हैं इमरान इज नॉट अ टॉपिक फॉर अस टू डिस्कस एनी मोर। ये जो इशू है ना, दैट्स एन अनॉयंस फॉर देम। बट देन अगेन यार, ये हमने इसका नाम काट दिया, नवाज शरीफ का नाम काट दिया, फलाने का नाम काट दिया ऐसा वो नहीं दोबारा। होगा, हाँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं वो हुआ, और सब कुछ दोबारा, नवाज शरीफ भी दोबारा वापस आ गया, सब कुछ होता रहा इसमें। क्या नाम जरूरत है, काटना मुझे एक अलग समझाएं। बात है, आप समझें एक बात को। उन्होंने आपकी अदालतों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उन्होंने अमेरिका को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उन्होंने आपकी जो डोमेस्टिक स्पोर्ट है मई के बाद, जंग के बाद, वो उन्होंने वो मैनेज कर ली है। व्हाई शुड दे बी वरीड अबाउट इमरान खान? फॉर द सेम रीजंस। जो मामला जिस तरह चल रहा है ये उसी तरह ही चलेगा, और इस वजह से उस तरह चलेगा क्योंकि थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो। अभी चीज़ें ठीक नहीं है, चीफ but मिनिस्टर मैनेज हो जाएगा। सही हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर मैनेज हो जाएगा, वो करे ना जो मैंने बात की है ना, लेकर आए 35,000 पुलिस हाँ, वाला। यही मेरा सवाल है कि वो इस्लामाबाद। 35,000 पुलिस वाला मैनेज हो जाएगा कैसे? जुल्फर हमीद इज दी आईजी, कैसे लेकर आएगा? Change हो आप जाए। मुझे ये बताएं ना कि ऑपरेशन बंद करना है, अब मुझे करके दिखाएं ऑपरेशन बंद केपी में। वो एक मैंने लेटर लिखना है, उन्होंने कहना है 245 है वो खत्म हो गया। नहीं, वो सूबाई असेंबली से कुछ करना है ना, करारदाद आपने करनी है, आप कर लो, कोई भी कहीं पर भी नहीं मूव करेगा। ये देखो, थिंग्स विल बी मैनेज्ड होती है, पाकिस्तान में यही काम होता है यार। तो मैनेज ऐसे ही होता है ना, फिर इमरान खान से बात कर ली, वो मैनेज हो गया। नहीं, वो नहीं करते। वो इमरान खान से बात करेगा ना तो डिप्टी कमिश्नर लेवल का बंदा करेगा, वो मेजर भी नहीं करेगा। कहते से आती वाली गल है, प्राइम नहीं, मिनिस्टर मैं है। अभी तक ये हुआ तो ही वही नहीं वाली है। बात है। मैं करोड़ों दिलों की धड़कन के देखिए, साथ मेरी बात नहीं, सुनिए, मैं इस बात आपको- को नहीं मानता, ये मैं नहीं मानता डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि उसकी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये मैंने आज से 4 साल 3 साल पहले की बात है। ये जो बात है ना कि इमरान खान को मेजर जनरल ने जाके जो है वो थप्पड़ मारे और ये किया वो किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसने कहा ये मुमकिन नहीं है, कम से कम भी 3 स्टार जनरल होगा, क्योंकि
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है वो। तो एक प्रोटोकॉल होता है पाकिस्तान में, आर्मी में हर काम को करने का एक तरीका होता है। यार तुम ना अली बड़ी शरारत करते ये हो। मैं नहीं मान सकता कि डिप्टी कमिश्नर जाके। नाज़रीन, आज के लिए हमारे लिए पास इतना ही। आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं हर मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि अली, मुझे और राना साहब को जो है ना और ज़्यादा पैसे मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।